हेलो फ्रेंड्स, क्या हेयर फॉल का इलाज पुरुष में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नामर्दानगी ला सकता है? ये एक एस्टैब्लिश मेडिकल फैक्ट है कि हेयर फॉल की जो ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन दी जाती है जिसको बोलते हैं फिनास्टेराइड। ये दवा एक सेक्स हार्मोन है पुरुष में जिसको बोलते हैं DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और ये बहुत पावरफुल सेक्स हार्मोन होता है पुरुष में, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन से ही ये बनता है और पुरुष के बॉडी में वो बेनिफिट करता है। DHT जब बढ़ जाता है या DHT की प्रेजेंस में हेयर फॉल बढ़ने के या बाल्डनेस आने के चांसेस होते हैं। इसलिए फिनास्टेराइड का जो रोल है वो DHT को ब्लॉक करना है। जैसे वो DHT को ब्लॉक करता है, हेयर फॉल में बेनिफिट मिलता है और बहुत चमत्कारिक असर होती है। इसलिए आमतौर पे इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि वो सेक्स हार्मोन है और उसको ब्लॉक किया गया है, उस असर से पुरुष की सेक्स की डिज़ायर कम होती है, इरेक्शन भी कम होता है, ओवरऑल मसल पावर भी कम होता है, लॉन्ग टर्म में प्रोस्टेट का कैंसर होने का भी चांस डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने लायक चीज़ है कि आपको मर्दानगी अपने बालों में दिखानी है या अपनी रियल मर्दानगी को मेंटेन करना है। तो अगर इरेक्शन पे इफ़ेक्ट आ रही है तो प्लीज़ फिनास्टेराइड दवाई साथ में देते हैं ड्यूटास्टेराइड, ये दवाइयों को बंद कर दीजिए। और हेयर फॉल से ज़्यादा आपकी सेक्सुअलिटी का इम्पोर्टेंस है लॉन्ग टर्म के लिए। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि फिनास्टेराइड बंद करने के बाद भी सेक्स की प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिसफंक्शन चालू रहता है, तो इसे निगलेक्ट मत कीजिएगा। और डर्मेटोलॉजिस्ट आमतौर पे आपको बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, बाद में ये दवा शुरू करते हैं कि देयर आर चांसेस कि भाई इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे आपकी सेक्स लाइफ पे इफ़ेक्ट आए इसको बंद कर दीजिए। तो बी वेरी केयरफुल। हफ्ते में कम से कम 8 से 10 पेशेंट हमारे पास आते हैं इरेक्शन प्रॉब्लम के लिए। और जब हम हिस्ट्री में जाते हैं या पेशेंट जब एंटर होता है, हम देखते हैं भाई बाल्डनेस है, हम पूछते हैं उनको कि क्या आप हेयर फॉल की दवाई लेते हो, और उनके केस में बाकी हर एक फैक्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, सब फैक्टर्स नॉर्मल होते हैं, न BP, न डायबिटीज़, न स्मोकिंग, न अल्कोहल, तो ये न थायराइड प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम हुई होती है उनको सिर्फ फिनास्टेराइड से। सो बी वेरी केयरफुल। फिनास्टेराइड से इरेक्शन का प्रॉब्लम होना बहुत ही आम बात है। हालांकि रिसर्च में पाया गया कि 1.5% पेशेंट को ये हो सकता है, लेकिन हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं क्योंकि आजकल पुरुष भी बहुत ही कॉन्शियस हो गया है अपने दिखावे के बारे में, अपने हेयर ग्रोथ के बारे में। तो हेयर की ट्रीटमेंट लेना एक आम बात हो चुकी है पुरुषों में भी। तो ये ख्याल कीजिएगा कि अगर आपको ज़रा सा भी असर हो सेक्स की डिज़ायर पे या इरेक्शन पे, या इवन सीमेन का जो डिस्चार्ज है, जो इजेकुलेशन की क्वांटिटी है, वो अगर कम होती है, मतलब फिनास्टेराइड आपको असर कर रही है। सो टेक केयर। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, इससे बाहर आने का सॉल्यूशन है जिसे हम डिटॉक्स करते हैं, साथ में होम्योपैथी दवाई देते हैं। फिनास्टेराइड लेने को हम ना बोलते हैं, और आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ाते हैं कि इंस्पाइट ऑफ योर हेयर ग्रोथ जो भी है, आप अपने आप में अच्छा महसूस कीजिए। और ऐसा इलाज मत कीजिए कि एक ठीक करने गए और दूसरी प्रॉब्लम हो गई। So wish you all the best. God bless you.